बच्चों, क्लास 10th में साइंस में जो भौतिकी का पार्ट है, फिजिक्स का, उसमें पाठ 12 है विद्युत। उसके बाद पाठ 13 है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। तो पहले आज हम विद्युत के बारे में सीखेंगे, समझेंगे क्या होता है। तो विद्युत में सबसे पहले आपको जानना है कि आवेश क्या होता है। तो आवेश क्या होता है, इसको समझने के लिए आप एक प्रैक्टिकल याद कर सकते हैं कि जिसमें आप अपने पेन को बालों पे रगड़ के कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को उसमें आकर्षित करते थे। तो जब आप पेन को बालों में रगड़ते थे तो क्या होता था, पेन आवेशित हो जाता था और इससे वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता था। तो आवेश की वजह से क्या होता है, दो आवेश एक दूसरे पर वैद्युत बल आरोपित करने लगते हैं, ठीक है। या उनमें आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी होता है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण, जिसमें दो द्रव्यमान एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाते थे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते थे। यहाँ पर जो आवेश के कारण बल लगता है, वैद्युत बल, उसमें आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचते भी हैं और एक दूसरे से दूर भी भेजते हैं। देखेंगे कैसे होता है। तो आवेश आपको समझ में आया होगा क्या है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत बल आरोपित करती है और वैद्युत बल का अनुभव करती है। तो आवेश दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगर धन आवेश की बात करें तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऋण आवेश ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आवेश की वजह से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसका स्पेशल नाम है वैद्युत बल। तो जब ये एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं तो इसकी वजह से एक परिभाषा हम देते हैं विभव की, ठीक है। तो विभव क्या है, आइए उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई धन आवेश रखा है, ठीक है। इसके इस बिंदु पर हमें विभव निकालना है, इस बिंदु पर। तो विभव निकालने के लिए इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, बहुत दूर से, जिसको हम अनंत कह सकते हैं, अगर बहुत दूरी से लेकर आए, अनंत से मान लेते हैं कि हम Q0 आवेश को, मान लीजिए आवेश कितना है, Q है। इसके कारण इस बिंदु पर विभव निकालना है। हम Q0 को अनंत से इस बिंदु तक लेके आ रहे हैं। इस बिंदु को आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं बिंदु P। इस बिंदु पर हमको विभव निकालना है। तो अनंत से एकांक आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब एक बात समझिए कि जब हम अनंत से लाते हैं तो कार्य करना क्यों पड़ता है। आपको पता है कि धन आवेश और धन आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, एक धन आवेश यहाँ रखा है, एक यहाँ। जब हम इसको पास में लाएंगे तो ये धन आवेश क्या करेगा, इसको दूर भेजेगा। तो हमें बल लगाना पड़ेगा। इधर हम इधर बल लगा रहे हैं, इधर विस्थापन हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो जब हम ये कार्य करते हैं तो यहाँ पर ये स्टोर हो जाता है ऊर्जा के रूप में, और जैसे इसको छोड़ते हैं ये फिर से दूर चला जाता है। हम जितना ज़्यादा पास लेकर आएंगे उतना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा कार्य करेंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो विभव को हम लिखते हैं किससे, V से लिखते हैं। और ये परिभाषित कैसे होता है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर। किसको, एकांक आवेश को।
अब भाई अगर Q नॉट आवेश को आप लेकर आएंगे तो आप W कार्य करते हैं, तो अगर एकांक आवेश के लिए कार्य निकालना है तो क्या करेंगे, Q नॉट से भाग कर देंगे। तो वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। कौन सा आवेश, जिसको हम लेकर आ रहे हैं। जो यहाँ पर आवेश है इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से इस बिंदु पर विभव होगा, लेकिन जब हम भाग करेंगे तो किसको, जिस आवेश को हम लेकर आ रहे हैं। एक न्यूमेरिकल आप इसमें लगा लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 2 कूलॉम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, 2 कूलॉम के आवेश, चाहे आप Q नॉट लिखें चाहे Q लिखें, 2 कूलॉम का आवेश है। 2 कूलॉम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 10 जूल है। कार्य W बराबर 10 जूल। तो कह रहा है उस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। V का मान हमको ज्ञात करना है। तो V बराबर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, W अपॉन Q नॉट। W क्या है, किया गया कार्य, Q नॉट क्या है, जिस आवेश को हम लेकर आ रहे हैं। तो W अपॉन Q नॉट, तो W का मान कितना है 10 जूल और Q नॉट का मान कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब इसको हम लिखते हैं जूल। भाई इसकी परिभाषा, इसका जो मात्रक होगा वो कितना होगा, जूल प्रति कूलॉम, लेकिन इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसका नाम है वोल्ट। तो जूल प्रति कूलॉम की जगह पे हम सिर्फ वोल्ट भी लिख सकते हैं, 5 वोल्ट। चाहे आप इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें। तो जूल प्रति कूलॉम, अगर आपसे कोई पूछे वैद्युत विभव का मात्रक तो आप क्या बताएंगे, जूल प्रति कूलॉम या वोल्ट, दोनों मात्रक आपको याद रखना है। ज़्यादातर वोल्ट ही यूज़ किया जाता है, लेकिन जूल प्रति कूलॉम को ही हम वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो विभव आपको समझ में आया होगा। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को V से लिखते हैं, इसका मात्रक जूल प्रति कूलॉम या वोल्ट होता है। फॉर्मूला W अपॉन Q नॉट, इससे आप सवाल हल कर लेंगे। तो इससे संबंधित NCERT में कई प्रश्न होंगे, आप इसको हल करेंगे। फिर अगली क्लास में हम सारे सवाल जो वैद्युत विभव से संबंधित होंगे NCERT के, हम आपको हल कराएंगे।